आज है 29 जून 2024 दिन शनिवार। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य 10 बड़ी खबरें। आसान किस्तों में लगा सकेंगे सोलर रूफटॉप प्लांट। पीएचडी सूर्य घर योजना में अब रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगवाना और भी आसान हो गया है। इसके लिए बैंक से आसान किस्तों पर साधारण ब्याज पर लोन की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। सब्सिडी आने के बाद बची हुई रकम पर ही ब्याज लिया जाएगा। ब्याज मुक्त होगा 5 लाख रुपए तक का लोन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 5 लाख तक के ऋण को ब्याज मुक्त किया जाएगा। इसके जरिए 10 साल में 10 लाख सूक्ष्म उद्यमियों को इससे जोड़ने का लक्ष्य है। यूपी के जिला अस्पतालों में मिलेगी ये सुविधा। उत्तर प्रदेश के जिला अस्पतालों में अब वेंटिलेटर सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों और स्टाफ नर्सों को वेंटिलेटर चलाने के साथ ही आईसीयू की ट्रेनिंग दिला रहा है। 1 जुलाई से दूसरे चरण की ट्रेनिंग शुरू होगी। अशरफ के साले जैद के फार्म हाउस और दुकान पर चलेगा बुलडोजर। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले जैद के फार्म हाउस और दुकान पर जल्द ही बुलडोजर चलेगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण ढाने का आदेश जारी किया है। माफिया के रिश्तेदार का अवैध निर्माण भी सल्लाहपुर स्थित वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। ओवैसी की जीभ काटने वाले को देंगे 25 लाख का इनाम। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के एक पक्षकार दिनेश शर्मा का विवादित बयान सामने आया है। दिनेश शर्मा ने ऐलान किया है कि ओवैसी की जीभ काटने वाले को 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। दिनेश शर्मा ने कहा है कि ओवैसी हमेशा हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं। फर्जी दस्तावेज पर सालों से नौकरी करने वाले 5 शिक्षक बर्खास्त। यूपी के श्रावस्ती में फर्जी दस्तावेज के सहारे के अलग अलग स्कूलों में नौकरी कर रहे 5 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। इसमें 4 प्रधानाध्यापक व 1 सहायक शिक्षक शामिल हैं। सभी शिक्षकों से अब तक लिए गए वेतन की रिकवरी की जाएगी। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने अमित शाह से लगाई न्याय की गुहार। जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं। उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से न्याय की गुहार लगाते हुए मुलाकात के लिए समय मांगा है। उन्होंने कहा है कि प्रतापगढ़ के एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह की ओर से किए गए जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में न्याय दिलाने में मदद करें। छात्रों के हित में योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों से यूजी, पीजी या सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई के बीच में ही सीट छोड़ने वालों को राज्य सरकार ने शर्त के साथ बड़ी राहत दे दी है। अब उन्हें इसके लिए अर्थदंड नहीं देना होगा। परिषदीय शिक्षकों के समायोजन में फिर फंसेगा पेंच। सूबे के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन की कवायद एक बार फिर से तेज हो गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने नए सत्र में जिले के अंदर शिक्षकों के समायोजन के विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के चलते शिक्षकों के समायोजन में पेच फंसने के आसार हैं। पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए इंटरव्यू की तारीख घोषित। अगर आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से पीएचडी करना चाहते हैं तो अवध विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल के निर्देश पर सत्र 2023-24 के पीएचडी प्रवेश परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के इंटरव्यू की तारीख घोषित की है। विश्वविद्यालय परिसर में 26 विषयों के साक्षात्कार 8 जुलाई से शुरू होकर 14 जुलाई तक होंगे। बारिश से संभल दिल्ली मार्ग पर बही सड़क। संभल में बुधवार रात्रि से गुरुवार सुबह तक हुई झमाझम बारिश ने संभल से गम्वा होते हुए दिल्ली जाने वाले मार्ग को बाधित कर दिया। मार्ग पर रजपुरा क्षेत्र में उद्धरणपुर गांव के पास नदी पर पुल निर्माण के चलते वाहनों के लिए लाखों रुपये की लागत से बनाए गए डायवर्जन को पानी ने बहा दिया। यूपी में शिक्षकों को स्कूल आते ही करना होगा यह काम। प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के लिए महानिदेशक ने नया फरमान जारी किया। इसके तहत प्रधानाध्यापक समेत सभी शिक्षक शिक्षिकाएं प्रतिदिन प्रार्थना सभा में स्वयं के साथ पूरे प्रार्थना सभा का फोटो लेकर अपने खंड शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे। बिना सड़क बनाए पीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियरों ने करा दिया भुगतान। यूपी में बिना सड़क बनाए ठेकेदारों संग सरकारी धन का बंदर बांट करने वाले लोक निर्माण विभाग के 3 इंजीनियरों पर गाज गिरी है। शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया है। निलंबित होने वालों में एक अधिशासी अभियंता, एक सहायक अभियंता और एक अवर अभियंता शामिल है। 2 दिनों में लखनऊ समेत इन इलाकों में होगी भारी बारिश। अगले 2 दिनों में लखनऊ समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों और पश्चिमी यूपी के कुछ और इलाकों में मानसून के सक्रिय होने के पूरे आसार बन गए हैं। राज्य में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही विभिन्न अंचलों में तेज बारिश भी शुरू हो गई है।
यूपी में 4 और लिंक एक्सप्रेसवे की तैयारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक्सप्रेसवे कवरेज को विस्तार देना आवश्यक है। उन्होंने 4 नए लिंक एक्सप्रेसवे के लिए प्रस्ताव मांगा और निर्देश दिए कि अध्ययन कर विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाए। सेना को साइबर सुरक्षा देगा आईआईटी। सेना को अब आईआईटी के वैज्ञानिक साइबर हमलों से सुरक्षित रखेंगे। संस्थान में विकसित अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा टूल, सिस्टम, तकनीक व उत्पादों का प्रयोग कर सेना को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। रेल यात्रियों को एक और झटका लगा है, क्योंकि मुरादाबाद मंडल के रुड़की में नॉन इंटरलॉकिंग के बाद पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा बुढ़वल रेल खंड में एनआई वर्क को मंजूरी मिली है। इस खंड के गोंडा मैजापुर कर्नलगंज में रेलवे तीसरी लाइन बिछाएगा। 27 जून से 4 जुलाई तक चलने वाले ब्लैक के चलते मुरादाबाद से गुजरने वाली कई ट्रेनों पर असर पड़ा है। जनसेवा और जननायक समेत मुरादाबाद रूट की 32 ट्रेनों को रद्द किया गया है।